और सीधे रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनोज कौल। मनोज जी, बेहद अहम ये खबर, इस पर आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, रिएक्शंस जानना चाहेंगे। देखें हिना, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। चाहे फारूक अब्दुल्ला की अगर बात करेंगे तो वो ये कहते हैं लोगों से कि आप उस मुल्क के लिए दुआ करो कि जो मुल्क हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में हो या फिर बाकी जो देश के अलग अलग हिस्से हों वहाँ आतंकवाद फैला रहा है। वहीं महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि तुलना करना कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वही हालात हिंदुस्तान में हैं। जब वो राहुल गांधी और मनीष सिसोदिया की बात करते हैं तो इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब हम अभी यहाँ मौजूद हैं जम्मू में और हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी। हम उन्हीं से प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। कविंदर गुप्ता जी, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, वहाँ जो आर्थिक संकट है और अब जो पॉलिटिकल टर्मोइल वहाँ पे है और जिस तरह से वहाँ हम ये कह सकते हैं कि खाना जंगी का दौर चल रहा है, वो कहते हैं कि उस मुल्क के लिए दुआ करो क्योंकि अगर वो मुल्क मजबूत होता है, ताकतवर होता है तो हमारे लिए ठीक है। देखिए, अपनी गलतियों और नालायकियों का नतीजा है पाकिस्तान। पाकिस्तान केवल भारत ही नहीं, बहुत से ऐसे देशों में आतंक फैलाना चाहता है और वहां पर किसी सरकार का कंट्रोल तो रहता नहीं, वहां पर आईएसआई और आर्मी जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका कंट्रोल रहता है और ये खुद उन्होंने इस प्रकार से 70 सालों से बनाया है। भारत और पाकिस्तान इकट्ठे आजाद हुए थे। भारत कहां पर है, कूटनीति का देखें तो भारत की कूटनीति आज पूरा विश्व उनके साथ खड़ा है और पाकिस्तान जिसको भीख मांगने पर भी कोई नहीं देता है। तो फारूक अब्दुल्ला एक जिम्मेवार पॉलिटिशियन, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं और हमारे दुश्मनों के प्रति जिन्होंने अभी हाल ही में यहाँ पर आतंकवादी भेजे हैं, रजौरी पुंछ के माध्यम से हमारे सैनिकों को मारा है, उनकी सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि ये देश विरोधी है और इस प्रकार के लोगों के कारण से देश में माहौल खराब होता है। अगर आपको इतना ही वो पसंद है वहां पर जाकर के दुआ कीजिए, यहाँ नहीं। तो आपको लगता है कि फारूक अब्दुल्ला की ये राजनीतिक मजबूरियां हैं कि वो इस तरह के बयान देते हैं? देखिए, इसको राजनीतिक मजबूरी नहीं कहते, इसको राजनीतिक दुकानदारी कहते हैं। ये वही दुकानदारी चलाते हैं जो पिछले सालों में चलाते रहे। आज इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारत में एक मजबूत सरकार है, हम पूरा उसको नजर लगाए बैठे हैं। जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो केंद्र सरकार देखेगी और पूरे विश्व स्तर पर भारत ने उसके लिए बात की होगी और भारत की सपोर्ट होगी। पाकिस्तान ने अगर अपने आप को खत्म किया है तो अपने कारण से खत्म किया है। वहां पर दहशत, अलगाववाद, आतंकवाद की फैक्ट्री है जिसके कारण से वो खुद ही मरते जा रहे हैं। आज वहां पर बलूचिस्तान हो, सिंध हो या दूसरे प्रांत हो, इवन कश्मीर में भी वो उनके साथ ही नहीं रहना चाहते। ये गृह युद्ध है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान का खात्मा जल्दी होने वाला है और फारूक अब्दुल्ला उनके लिए दुआ करते रहें और वहां जाकर के उनको बचाएं और इमरान खान के या दूसरे जिसका भी सपोर्ट करना है वहां जाकर के करें। इनको पता लगे कि भारत में कितनी स्वतंत्रता है और वहां क्या हालत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, जैसे वहां अपोजिशन के साथ बर्ताव किया जाता है, वो वहां के हालात को भारत के हालात के साथ मुवाजना करते हैं। वो ये कहते हैं कि भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? भारत में सरकार का दबाव ना तो सुप्रीम कोर्ट पर रहता है ना संसद पर रहता है और रहना भी नहीं चाहिए। सही लोकतंत्र यहाँ पर है और महबूबा मुफ्ती की आदत है, वो देश विरोधी कोई भी बयान होगा, कोई भी बात होगी तो उसकी सपोर्ट करेंगी। तो ये इनका एक इतिहास है। ये खानदानी लोग हैं, यहाँ का भारत का खाते हैं और गुण बाहर के खाते हैं। इस प्रकार की जो इनकी बयानबाजी है पहली बार नहीं, जब भी कोई इस प्रकार की शक्लें भारत के विरोध में खड़ी हो जाती है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को और महबूबा मुफ्ती को कि इस तरह के बयानात से दूर रहें, कुछ और अच्छी सियासत करें, अच्छी राजनीति करें? देखिए, फारूक अब्दुल्ला ये भी बयान दे रहे हैं कि 15,000 रुपया दे करके वहां पर युवकों को गुमराह किया जा रहा है और उसके बाद उनको मार दिया जाएगा। भाई, आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, यूनिफाइड कमांड के आप हेड रहे हैं और आप इस प्रकार की बातें करते हैं। शायद आप यही करवाते रहे हैं और आतंकवाद को फैलाने के लिए आपका एक बड़ा हाथ है।
तो हिना आपने देखा कि कविंदर गुप्ता जी का साफ ये कहना है कि जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हूं या महबूबा मुफ्ती हूं, उनके हमेशा से ही ये एक अप्रोच रही है कि वो कंट्रोवर्शियल बयान दें, वो बयान दें कि जो देश के हित में ना हो, जो लोगों के हित में ना हो। तो फिलहाल इस तरह की जो रिएक्शंस हैं बीजेपी की तरफ से आ रही है और भी जो बाकी जो पार्टीज हैं वो भी इस पर अपनी रिएक्शन दे रहे हैं। जी हिना, बिल्कुल मनोज कौल, और बेहद जरूरी हो जाता है इस तरह के बयानों के बाद ये रिएक्शंस भी जनता तक पहुंचाना। आपका और कविंद्र गुप्ता जी का यहां पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेबाकी के साथ अपने ख्यालात यहां पर रखने के लिए।